क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है, मान लो ए बी सी। ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है ना। अभी इस ए से हमें एक एंगल बाइसेक्टर बनाना है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इस पॉइंट का नाम दे दो आप ओ। अभी इससे हमें एक ऑल्टीट्यूड बनाना है ना, यानी कि ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इस पॉइंट का नाम दे दो आप एल, और यहाँ से हमें एक मीडियन बनाना है, मानो इस पॉइंट का नाम दे दो आप एम, है ना। तो एल क्या ऑल्टीट्यूड, एम क्या है मीडियन, और ए ओ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट एल एम ओ अलग अलग पॉइंट नहीं, एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो पहले प्रूव कर लेते, फिर बाद में डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, है ना। तो प्रूफ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। इन ट्रायंगल, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल देख लो आप, ए एम बी और ट्रायंगल ए एम सी। तो ये बी एम और सी एम इक्वल हुआ कि नहीं, क्योंकि एम मिड पॉइंट है ना, क्योंकि एम मीडियन है ना, तो एम क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो बी एम और सी एम क्या होगा, इक्वल होगा। बी एम इक्वल टू सी एम, और ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी, ये तो दिया गया है। और जो ए एम है वो क्या है, ए एम इज द कॉमन साइड। तो ट्रायंगल ए एम बी और ट्रायंगल ए एम सी में ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये वाला जो साइड है क्या है, कॉमन है। तो ये ट्रायंगल ए एम बी और ट्रायंगल ए एम सी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। देयरफॉर ट्रायंगल ए एम बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एम सी, एस 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 रूल। देयरफॉर एंगल, है ना, अगर ये दोनों ट्रायंगल 100% सेम है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल ए एम बी इक्वल टू एंगल ए एम सी। अभी टोटल एंगल कितना है, 180 डिग्री है, तो ये होगा कितना, 90, और ये भी कितना होगा, 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अभी कोई भी एक पॉइंट से, है ना, एक लाइन पे आप कितना सारा 90 डिग्री बना सकते हो। इस पॉइंट से, है ना, कोई भी पॉइंट से, है ना, एक लाइन पे आप कितना सारा 90 डिग्री बना सकते हो, सिर्फ एक ही 90 डिग्री बना सकते हो, है ना, एक ही, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हमें तो इस पॉइंट से इस लाइन पे कितना सारा 90 डिग्री मिल रहा है, एक पॉइंट पे और दूसरा पॉइंट पे। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये एल और एम दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं, सेम पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एल एंड एम आर नॉट two different points but single point। इसको आप 1 मानो। अभी नेक्स्ट में ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ सी को ले लो आप। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, एंगल बी ए ओ इक्वल है किसके साथ, एंगल सी ए ओ, है ना, क्योंकि ये ए ओ क्या, एंगल बाइसेक्टर है ना। और ए बी इक्वल टू ए सी, ये तो हमें दिया गया है। और जो ए ओ है वो क्या है, कॉमन साइड है, ए ओ ए इज द कॉमन साइड। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी बाय साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल, है ना, और फिर साइड रूल से, साइड एंगल साइड रूल। देयरफॉर, है ना, फिर से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये भी 90 डिग्री हो गया, है ना। तो फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट, एक कोई भी एक पॉइंट से एक लाइन पे आप कितना सारा 90 डिग्री बना सकते हो, है ना, सिर्फ एक 90 डिग्री। लेकिन इस पॉइंट पे भी हमें 90 डिग्री मिला है ना, और इस पॉइंट पे भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड है ना। तो दो पॉइंट पे 90 डिग्री, ऐसा हो ही नहीं सकता है, यानी कि ये ओ पॉइंट और एल पॉइंट क्या है, सेम पॉइंट है। देयरफॉर एल एंड ओ आर नॉट two different points, are not two different points but a single point। इसको आप 2 मानो।
और फिर लिखो आप, है ना। आपको पहले इसको लिखना है, फिर इसके नीचे इसको लिखना है, फिर इसके नीचे इसको लिखना है। Therefore from 1 and 2 we get, अब देखो इस पॉइंट पे भी 90 डिग्री है, इस पॉइंट पे भी 90 डिग्री, इस पॉइंट पे भी 90 डिग्री, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी एक पॉइंट से एक लाइन पे आप कितना सारा 90 डिग्री बना सकते हो, सिर्फ एक ही 90 डिग्री बना सकते हो। तो 1 and 2 से हमें क्या मिला है कि एल एम ओ अलग अलग पॉइंट नहीं, सेम ही पॉइंट है। तो लिखो आप एल एम ओ आर नॉट different points but a single point, आपको दिखाई दे रहा है, but a single point। hence इसके बाद क्या लिखना है आप, hence इसको लिख देना है, hence in an isosceles triangle the bisector of the vertical angle, altitude from the vertex and the median to the base are coincident। यहाँ तक लिख देना आप, ठीक है। तो अभी डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन, लेट ए बी सी बी द ट्रायंगल, या सीधा आप ऐसा लिख सकते हो, लेट ए ओ बी द एंगल bisector of angle A in triangle ABC, and let AL and AM be the altitudes and median respectively from A on side BC। बस इतना ही, ठीक है। कितना इजी था, है ना। क्वेश्चन 2 तो एकदम ही ज़्यादा इजी है। हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, मानो ये ए बी और फिर सी, और ए बी और ए सी क्या इक्वल है। अभी हमें बी ए को एक्सटेंड करना है कहाँ तक, ई तक एक्सटेंड करना है, और सी ए को कहाँ तक एक्सटेंड करना है, हमें एफ तक एक्सटेंड करना है। और बोला है ए ई इक्वल टू ए एफ, यानी कि ए ई इक्वल टू ए एफ। अभी नेक्स्ट में हमें क्या करना है, ये एफ बी या बी एफ को आप कनेक्ट कर दो और ये सी ई को कनेक्ट कर दो। तो हमें ये प्रूव करना है कि एफ बी इक्वल टू ई सी, है ना। ये दो साइड इक्वल हमें ये शो करना है। तो बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो ये दो ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को देखो, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो ये तो प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो लिखो इन ट्रायंगल, है ना, एफ ए बी एंड ट्रायंगल ई ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, है ना, ए बी इक्वल टू ए सी। और फिर ये, है ना, ए एफ इक्वल टू ए ई, ए एफ इक्वल टू ए ई। और फिर ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल एफ ए बी इक्वल टू एंगल ई ए सी। ब्रैकेट में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिख सकते हो। देयरफॉर ट्रायंगल एफ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई ए सी, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एफ बी इक्वल टू ई सी, है ना। तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, है ना, दोनों ट्रायंगल का। तो इस चीज़ को भी हम लोग लिख देते हैं, एंगल बी एफ ए इक्वल टू एंगल सी ई ए। अभी इधर में करता हूँ, है ना, सॉल्व नाउ, है ना। अब क्या करते हैं, अब बोला है के एन एल आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एफ बी एंड ई सी, है ना। तो एफ बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, के, और ई सी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, एल है। तो हम लोग ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि एफ बी इक्वल टू ई सी, है ना, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। मान लो अगर एफ बी कितना है, 10 है, तो ई सी भी कितना होगा, 10 होगा। और के क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये कितना होगा, एफ के कितना होगा, 5, ये भी कितना होगा, 5। तो ये ई सी भी कितना है, 10।
और अगर ये एल मिड पॉइंट है तो ये कितना होगा, ये भी 5 होगा और ये भी कितना होगा, 5 होगा, है ना। तो आप एक काम करो, के और ए को ज्वाइन कर दो और एल और ए को ज्वाइन कर दो, तो ये भी 5 ये भी 5, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। और ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल होगा, ठीक है। तो जस्ट एग्जांपल लिया था, इसको इरेज कर दो। अभी ये दो ट्रायंगल को देखो आप, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को देखो, है ना। इसको इरेज कर देता हूँ मैं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अभी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को देखो आप, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो के और एल ए बराबर होगा, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो लिखो आप, नाउ इन ट्रायंगल के ए एफ एंड ट्रायंगल एल ए ई, ये एफ के इक्वल टू ई एल, और फिर ये एफ ए इक्वल टू ई ए, एफ ए इक्वल टू ई ए, है ना। ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, और ये दोनों एंगल इक्वल है। एंगल के एफ ए इक्वल टू एंगल एल ई ए, therefore triangle KAF congruent to triangle LAE, है ना। मैंने ट्रायंगल क्या लिया है, KAF लिया ना। आप ट्रायंगल KFA भी बोल सकते हो, है ना। ट्रायंगल FKA भी लिख सकते हो, कोई भी नाम ले लो आप, है ना। बस कॉम्बिनेशन में ये ट्रायंगल आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने अगर KF लिखा है या बुक में दूसरा कुछ लिखा है तो वैसा लिखना है, ऐसा नहीं है। मैंने KF लिखा है तो आप KFA लिख दो, है ना, या FKA लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो आप। Therefore, है ना, अगर ये दोनों ट्रायंगल 100% सेम है तो ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। Therefore AK इक्वल टू AL, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया और यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमें एक ट्रायंगल दिया गया है XYZ, है ना। तो मान लो ये X है, ये Y है और ये Z है। अभी क्या बोला है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Y एंड Z इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O, है ना। तो एंगल Y का जो बाइसेक्टर है और एंगल Z का जो बाइसेक्टर है वो कहाँ पे मीट कर रहा है, O पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो अगर YO क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और ये ZO क्या है, एंगल Z का बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब पहले ये बड़ा वाला ट्रायंगल को देखो, है ना, आप XYZ को देखो। एंगल X प्लस, है ना, मैं इसका बात कर रहा हूँ, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं पहले, ठीक है। X Y Z, ये तीनों एंगल को अगर ऐड करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा हमें, 180 डिग्री। इसको आप 1 मानो। अभी नेक्स्ट में ये छोटा वाला ट्रायंगल को देखो आप, Y और Z को, है ना। ये वाला एंगल कितना है, एंगल Y का हाफ है ना। ये बड़ा वाला कंप्लीट एंगल कितना है, Y है, तो ये कितना होगा, हाफ ऑफ Y, है ना। ये वाला एंगल कितना है, हाफ ऑफ Y, तो मैं ऐसा लिखूंगा, हाफ ऑफ एंगल Y प्लस ये वाला एंगल कितना है, एंगल Y और Z, है ना, एंगल Y और Z प्लस एंगल, ये वाला एंगल कितना है, हाफ ऑफ एंगल Z, है ना। ये कंप्लीट कितना है, Z है, तो ये कितना होगा, हाफ ऑफ Z। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं हाफ ऑफ एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये एंगल और ये एंगल तीनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। अभी नेक्स्ट में क्या करो आप, इस वाला इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो 2 इंटू हाफ एंगल Y प्लस 2 इंटू एंगल Y और Z प्लस 2 इंटू हाफ एंगल Z इक्वल टू 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, एंगल Y प्लस 2 एंगल Y और Z प्लस एंगल Z इक्वल टू 360 डिग्री। ये Z है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। अब इसको 2 मानो आप। अभी इधर करता हूँ मैं, है ना। तो एक काम करते हैं, 2 माइनस 1 करते हैं ना। 2 में 360 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है, तो 2 माइनस 1 करो आप। पहले इक्वेशन 2 को लिखो आप, एंगल Y प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल Y और Z प्लस एंगल Z इक्वल टू 360 डिग्री। और 1 में क्या है, 1 में एंगल X Y Z इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एंगल X
एंगल y और फिर एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी करो 2 - 1, 2 - 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, है ना, यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो गया, प्लस जेड और माइनस जेड क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, 2 एंगल वाई ओ जेड, आपको दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, माइनस ये क्या है, एंगल एक्स, और ये 360 में से 180 जाएगा तो कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। तो ये होगा 2 ऑफ एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल एक्स। अब एक काम करो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो आप सबको, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे भी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू, है ना, ये कितना आएगा, 90 डिग्री, है ना, 290 जा 180 प्लस हाफ ऑफ एंगल एक्स। प्रूफ हो गया। क्वेश्चन 4 तो एकदम ही ज़्यादा इजी है। हमें एक ट्रायंगल दिया गया है पी क्यू आर। अभी एंगल पी का हमें क्या बनाना है, बाइसेक्टर बनाना है। तो मानो कुछ ऐसा है ना, मीट्स क्यू आर एट एल। क्यू आर को कहाँ पे मीट करता है, एल पे मीट करता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। अभी पी से हमें क्या बनाना है, एक ऑल्टीट्यूड बनाना है ना, यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड बनाना है और इसका नाम क्या है, एम, है ना, पी एम। ये 90 हो गया तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। तो अभी हम लोग पहले ये वाला ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, ठीक है, पी क्यू एम, ठीक है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एम, अगर ये 90 डिग्री है ना, ये अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना आना चाहिए, 90 डिग्री, है ना, क्योंकि टोटल 180 डिग्री है ना। 180 डिग्री में से अगर 90 चला गया तो कितना बचेगा, 90, यानी कि इन दोनों को मिला के 90 आना चाहिए। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू पी एम इक्वल टू 90 डिग्री। अभी ध्यान से देखो, ये जो क्यू पी एम है ना, क्यू पी एम, ये वाला एंगल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये वाला एंगल, है ना, माइनस ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल में से अगर आप ये वाला एंगल माइनस कर दोगे ना, टोटल एंगल में से अगर ये वाला एंगल माइनस कर दोगे आप, तो आपको वापस क्या मिलेगा, क्यू पी एम मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे, एंगल क्यू प्लस क्यू पी एम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल। तो एंगल क्यू पी एल, है ना, क्यू पी एल माइनस एंगल ये वाला एंगल, है ना, एम पी एल या एल पी एम, ऐसा लिख सकते हो, एल पी एम इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है ना, तो एल पी एम को हमें लाना पड़ेगा, तो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, है ना। आपको समझ में आएगा ना। ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसको कैसे लिखा हमने, ये बड़ा वाला एंगल माइनस ये, तो इसमें से अगर आप ये माइनस कर दोगे तो आपको वापस ये मिल जाएगा। अब इसको 1 मानो आप। अभी हम लोग ये ट्रायंगल पी एम आर को कंसीडर करेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल पी आर एम या पी आर एम, है ना, ट्रायंगल पी आर एम, इसमें कैसे लिखेंगे हम लोग, मैं रेड से बना दूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा से दिख जाए, है ना। ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करें हम लोग, ये वाला, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल आर प्लस एंगल आर पी एम इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। तो नेक्स्ट में लिखेंगे एंगल आर प्लस, है ना, अभी जो ये जो एंगल है ना, ये एंगल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ठीक है। तो एंगल आर पी एम की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल आर पी एल प्लस एंगल एल पी एम, ठीक है। तो एंगल आर पी एल प्लस एंगल एल पी एम इक्वल टू 90 डिग्री। इसको आप इक्वेशन 2 मानो, है ना। आपको ये समझ में आएगा ना। हम लोग
इसको तो आपको समझ में आ गया। तो ये जो बड़ा वाला एंगल है ना, ये जो एंगल है इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो यही लिखा है हमने, एंगल आर पी एल प्लस एंगल एल पी एम, तो आपको टोटल एंगल मिल जाएगा ये। ठीक है, तो अभी 1 और 2 को करते हैं हम लोग। 1 में क्या है, एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू पी एल माइनस एंगल एल पी एम इक्वल टू 90 डिग्री, और 2 में क्या है, एंगल आर प्लस एंगल आर पी एल प्लस एंगल एल पी एम इक्वल टू 90 डिग्री। अभी 1 माइनस 2 करो, सॉरी 1 माइनस 2, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये माइनस और ये माइनस, तो प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल क्यू माइनस एंगल आर। अभी ध्यान से देखो, ये क्यू पी एल है ना, क्यू पी एल और आर पी एल इक्वल है कि नहीं, क्योंकि पी एल क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, पहले भी बोला था हमने। तो एंगल क्यू पी एल और एंगल आर पी एल इक्वल है, और एक प्लस एक माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, दोनों एंगल इक्वल है, और ये कितना हो जाएगा, -2 एल पी एम इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट में क्या होगा, एंगल क्यू माइनस एंगल आर, ये वाला उधर जाएगा तो ट्वाइस ऑफ एंगल एल पी एम। अब एक काम करो, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करो आप, तो ये हो जाएगा एंगल क्यू माइनस एंगल आर, है ना, ये हाफ इंटू 2 एंगल एल पी एम, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर इक्वल टू एंगल एल पी एम। प्रूफ्ड। ईजी था बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा ईजी है ये। क्वेश्चन नंबर 5 भी ईजी है। हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है, ए बी सी, गिवन ए बी इक्वल टू ए सी। ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट में जो एंगल होगा और इसके ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, एंगल्स opposite to equal sides are equal। अभी नेक्स्ट में क्या बोला है, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट में बोला है जो एंगल बी का बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, और एंगल सी का जो एंगल बाइसेक्टर है वो कहाँ पे मीट करता है, डी और ई पे। अभी डी और ई को आप ज्वाइन कर दो, तो हमें ये प्रूव करना है कि डी इज पैरेलल टू बी सी, ये प्रूव करना है हमें। अभी देखो, ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, है ना, और ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी होगा 30 डिग्री, और ये भी होगा 30 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो इसके ऑपोजिट में जो साइड्स होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सिमिलरली इसका नाम दे दो आप O, सिमिलरली ओ बी इक्वल टू ओ सी, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप साइड्स इक्वल टू, नहीं साइड्स इक्वल टू नहीं, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अभी नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, ये दो ट्रायंगल को कंसीडर करो आप, है ना, ट्रायंगल ई ओ बी और ट्रायंगल डी ओ सी को कंसीडर करो आप। ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, इक्वल है ना, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये दोनों एंगल भी क्या है, इक्वल है। नाउ इन ट्रायंगल ई ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी क्या है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ओ बी इक्वल टू ओ सी, और ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल ई ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी, ब्रैकेट में लिख सकते हो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, तो एंगल ई बी ओ इक्वल टू एंगल डी सी ओ। therefore ट्रायंगल ई ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल 100% कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। देयरफॉर ई बी इक्वल टू
डी सी, है ना। इसको आप 1 मानो, है ना। एक काम करो आप, इसको 1 नहीं, इसको 1 मानो आप, है ना। इसको 1 मानो और इसको 2 मानो आप। तो नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, नाउ 1 माइनस 2 करो आप, 1 माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करना पड़ेगा, ए बी माइनस ई बी इक्वल टू, है ना, ए सी माइनस डी सी। लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड से माइनस करना पड़ेगा। तो ए बी माइनस ई बी करने पे क्या आएगा, ये ए बी कॉम्प्लीट ये है ना, ए बी कॉम्प्लीट ये, ए बी में से अगर आप ई बी माइनस करोगे तो आपको ये मिलेगा कि नहीं, है ना। मैं ये ब्लू पेन से दिखा देता हूँ, ए बी आपका क्या है, ये कॉम्प्लीट है और ई बी आपका ये है ना। तो इसमें से अगर ये माइनस करोगे आप तो हमें ये मिलेगा कि नहीं, क्या मिलेगा, ए ई मिलेगा। सिमिलरली ए सी में से अगर आप डी सी माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, हमें ए डी मिलेगा, है ना। इसको आप 3 मानो, ठीक है। नाउ 3 माइनस नहीं, 3 डिवाइडेड बाई 2 करो, 3 डिवाइडेड बाई 2 करो। तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करना पड़ेगा, ए ई बाई ई बी इक्वल टू ए डी बाई डी सी, ठीक है। तो हमें क्या मिला, ए ई बाई ई बी इक्वल टू ए डी बाई डी सी। Therefore, DE parallel to BC by basic proportionality theorem, ठीक है। जब भी आपको ट्रायंगल में ऐसा मिलेगा, ये वाला साइड डिवाइडेड बाय ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड बाय ये वाला साइड, इसका मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल होगा। आपको ये मिलेगा क्लास 10 का, है ना, क्लास 10 चैप्टर 6 थ्योरम 6.2 में मिलेगा आपको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। तो जब भी आपको ऐसा मिलेगा एक ट्रायंगल में ये वाला साइड बाय ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड बाय ये वाला साइड, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, ठीक है। आपको क्लास 10 में मिलेगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोल के, ठीक है। चलो थोड़ा मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। थोड़ा मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। मानो हमारे पास एक ट्रायंगल है ना, और ये ए बी सी और ये डी और ई। अभी मानो इफ, या मानो ऐसा मानो लेट डी ई पैरेलल टू बी सी, ये और ये पैरेलल ऐसा मान लिया हमने। अगर ये और ये पैरेलल है तो ये वाला और ये वाला क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, कोरस्पोंडिंग एंगल। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। और ये वाला एंगल क्या है, कॉमन है, छोटा वाला ट्रायंगल के लिए भी और बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए भी ये वाला जो एंगल है कॉमन है। तो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल में आप देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये वाला एंगल कॉमन है दोनों के लिए। तो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए ई डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर ए ई, है ना, छोटा वाला ट्रायंगल का ये साइड लिया तो बड़ा वाला ट्रायंगल का ये साइड लेना पड़ेगा, ए बी इक्वल टू, फिर ये ए डी, तो फिर बड़ा वाला ट्रायंगल का हमें ये लेना पड़ेगा, ए सी। अभी नेक्स्ट में क्या करो आप, इसको आप उल्टा लिखो, है ना, ऐसा करके लिखो आप, ए बी बाई ए ई और ये ए सी को ऊपर लेके जाओ बाई ए डी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी नेक्स्ट में क्या करो आप, ए बी बाई ए ई दोनों तरफ -1 कर दो आप, ए सी बाई ए डी -1। तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए ई बाई ए ई इक्वल टू ए सी माइनस ए डी बाई ए डी। तो हमें क्या मिलेगा, ए बी में से अगर ए ई माइनस करोगे, है ना, ए बी ये क्या है, टोटल ये ए बी है, ए बी में से अगर आप ए ई माइनस करोगे तो हमें ये मिलेगा ई बी, है ना, ई बी मिलेगा। और नीचे क्या है, ए ई है, इक्वल टू, सिमिलरली ये कंप्लीट क्या है, ए सी, ए सी में से अगर आप ए डी माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, सी डी मिलेगा या डी सी, है ना, बाई ए ई, सॉरी ए डी है ना, डी सी बाई ए डी। अभी नेक्स्ट में क्या करो आप, इसको फिर से उल्टा करके लिखो आप, है ना। तो क्या मिलेगा आपको, ए ई बाई ई बी इक्वल टू ए डी बाई
डी सी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे है कि नहीं, ए ई बाई ई बी इक्वल टू ए डी बाई डी सी, है ना। ये और ये क्या है, सेम है। तो हमने कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था, है ना। इफ़ डी ई पैरेलल बी सी, तो हमें क्या मिलता है, हमें ये मिलता है ना, ए ई बाई ई बी इक्वल टू ए डी बाई डी सी। अगर डी ई पैरेलल बी सी है तो हमें ये मिलता है, तो अगर हमें ये मिलता है तो ये भी तो ट्रू है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। इफ़ डी ई पैरेलल टू बी सी, है ना, अगर ये डी पैरेलल बी सी है तो हमें ये मिलता है, तो अगर हमें ये मिला है तो इसका उल्टा भी तो ट्रू है। ये मिलने पे ये भी तो ट्रू होना चाहिए। आपको ये समझ में आया कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ अगर डी ई पैरेलल बी सी है तो हमें ये मिलता है, ठीक है। तो अगर हमें ये मिला है, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि डी ई पैरेलल टू बी सी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो यही चीज़ को हमने यहाँ पे यूज़ किया है ना, कि हमें ये मिला है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डी ई पैरेलल बी सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो क्या बोला है। एक ट्रायंगल है, मानो ए बी सी। अब इसका जो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, है ना, वो इस साइड को इक्वली डिवाइड करता है, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा, ठीक है। इसका नाम दे दो आप डी, और ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। अभी हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये जो ए डी है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो आप, कहाँ तक, ई तक, है ना, सच डेट कि ए डी और डी इक्वल होना चाहिए, ये और ये इक्वल होना चाहिए। अब ये आप सी और ई को ज्वाइन कर दो, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल को देखो आप ध्यान से, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, इक्वल है। ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, इक्वल है। और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, 100% कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अब प्रूफ में लिखेंगे, है ना। प्रूफ इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल सी ई डी, कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना, कुछ भी नाम लिखो आप। ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, इक्वल है। बी डी इक्वल टू सी डी, और ये दोनों इक्वल है। ए डी इक्वल टू डी, और ये दोनों एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई डी सी। अब भी ओ लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट पे। देयरफॉर ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई डी। देयरफॉर ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा। ए बी इक्वल टू सी, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ई डी, ठीक है। तो इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इसके नीचे वाला पार्ट को यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाला एंगल है ना और ये वाला एंगल इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट में जो साइड है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा कि नहीं, यानी कि ये और ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल, है ना, डी ई सी, देयरफॉर सी ई इक्वल टू सी ए। और ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइड्स opposite to equal angles are equal। तो ये ट्रायंगल ए बी सी में देखो आप, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल आ गया कि नहीं, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस, या ऐसा लिखो आप, सिंस ए बी इक्वल टू सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी is an isosceles triangle। अभी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख लेते हैं ना। पहले डिस्क्रिप्शन लिखो आप, लेट ए बी सी बी द ट्रायंगल एंड लेट ए ओ बी द angle bisector
ऑफ एंगल ए दैट मीट्स BC at D, है ना, and let AO be the angle bisector of angle A that meets BC at D such that BD equal to DC. To prove, है ना, such that BD equal to DC ऐसा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है वो BC को इक्वली डिवाइड भी तो करता है ना. To prove triangle ABC is isosceles. अभी कॉन्स्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सटेंड AD अप टू E such that AD इक्वल टू D, फिर लिखेंगे हम लोग जॉइन C, है ना. पहले डिस्क्रिप्शन को लिखना, फिर कॉन्स्ट्रक्शन को लिखना, है ना, फिर ये वाला अच्छा सा डायग्राम बनाना, फिर ये वाला प्रूफ लिखना और इसके नीचे इसको लिख देना. क्वेश्चन नंबर 7 का देखो, हमें एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया गया है जिसका साइड AB और BC इक्वल है. तो पहले एक अच्छा सा क्वाड्रिलेटरल बना लो आप. ABCD, AB और BC क्या है, इक्वल है. अभी क्या बोला है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड AD एंड CD. तो AD में हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो ऐसा कुछ होगा, है ना, 90 डिग्री भी होना चाहिए और AD को इक्वली डिवाइड भी करना चाहिए. सिमिलरली यहाँ पे हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना चाहिए, तो परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और इक्वली डिवाइड भी करना चाहिए इस साइड को. और ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पे मीट कर रहा है, O पे मीट कर रहा है. तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव डेट BO बाइसेक्स एंगल ABC. तो एक काम करो, ये BA को ज्वाइन कर दो आप, BO को, है ना. तो ये जो BO है वो एंगल ABC को इक्वली बाइसेक्ट करना चाहिए, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल शो करना है, ठीक है. तो नेक्स्ट में क्या करो आप, ये OA को ज्वाइन कर दो आप, OD को भी ज्वाइन कर दो और OC को भी ज्वाइन कर दो आप. अभी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को देखो, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों 90 डिग्री है और ये वाला जो साइड है वो कॉमन है ना. इसका नाम दे दो आप E नाम दे दो और इसका नाम दे दो आप F, है ना. तो ये दो ट्रायंगल को आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये वाला साइड कॉमन है. तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. इसका मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना. सिमिलरली ये वाला दो ट्रायंगल को देखो आप, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये वाला साइड कॉमन है. तो ये वाला और ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा. यानी कि OA, OD और OC क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है. तो इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रूफ इन ट्रायंगल, है ना, EAO, कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना, नाम को, एंड ट्रायंगल EDO, ये दोनों साइड इक्वल है, तो EA इक्वल टू ED और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल AEO इक्वल टू एंगल DEO इक्वल टू 90 डिग्री. OE is the common side. Therefore, triangle EAO congruent to triangle EDO. Therefore, OA equal to OD, है ना, OA equal to OD. Similarly, triangle ODF congruent to triangle OCF, है ना. ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है और ये वाला साइड क्या है, कॉमन है. तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना. पहले तो हमें ये दोनों साइड इक्वल मिला था, तो अभी ये दोनों साइड भी हमें इक्वल मिल गया, है ना. देयरफॉर OD इक्वल टू OC, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल मिल गया हमें. अब इधर करता हूँ मैं, नाउ इन ट्रायंगल, है ना. अभी ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को देखो आप, ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल CBO, ये दोनों साइड इक्वल है ना. ये तो हमें शो करना है ना, ये इक्वल नहीं है, हमें शो करना है. ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है और ये वाला साइड कॉमन है ना.
तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी, है ना, ये और ये इक्वल है, और ये दोनों भी इक्वल है, ओ ए इक्वल टू ओ सी, और ये बी ओ क्या है, कॉमन है, बी ओ इज द कॉमन साइड, therefore triangle ABO congruent to triangle CBO, है ना, SSS रूल, साइड साइड साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। therefore एंगल ABO इक्वल टू एंगल CBO, है ना, hence BO is the एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। प्रूफ हो गया, है ना, यहाँ पे आप प्रूफ लिख सकते हो। अभी कॉन्स्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा बहुत लिख देते हैं, है ना, डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए क्योंकि डिस्क्रिप्शन इधर ही अच्छा से दिया है क्वेश्चन पे, तो हमें सिर्फ कॉन्स्ट्रक्शन लिखना है। कॉन्स्ट्रक्शन में हम लोग ने क्या किया, OA, OB, OD और OC को ज्वाइन कर दिया, है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ज्वाइन OA, OB, OC एंड OD, और फिर ये वाला पॉइंट को नाम दे दिए ना E और F, तो ऐसा लिखो, लेट द परपेंडिकुलर्स OE and OA meet AD and CD at E and F respectively। ठीक है, तो पहले आप कंस्ट्रक्शन को लिख लेना, फिर अच्छा सा डायग्राम बनाना, फिर इसको और इसके नीचे ये और इसके नीचे ये। बाकी क्वेश्चंस करने से पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को देख लो आप। मानो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। अभी एंगल ए का बाइसेक्टर बनाते हैं हम लोग, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इस पॉइंट का नाम दे दो आप डी, है ना, यानी कि ए डी एंगल ए को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट में क्या करो आप, ए डी के पैरेलल में सी से एक लाइन बनाओ। ओके, तो ऐसा कुछ होगा, है ना, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। ओके, अब बी ए का फर्दर एक्सटेंड करो और मानो ये दोनों लाइन कहाँ पे मीट कर रहा है, ई पे मीट कर रहा है। अभी ध्यान से देखो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटर एंगल्स, राइट। अभी ट्रायंगल EAC में देखो, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसको अपोजिट में जो साइड होगा और इसके अपोजिट में जो साइड होगा वो भी इक्वल होगा। अब इसको देखो आप, मानो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और यहाँ पे एक लाइन है D और E, है ना, इफ़ DE पैरेलल टू BC, है ना, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो हमें क्या मिलता है, दिस साइड बाय दिस साइड, है ना, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC, है ना। ये कैसे मिलता है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो हमें ऐसा मिलता है, दिस साइड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाय दिस साइड बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये वाला ट्रायंगल को कंसीडर करो आप, ट्रायंगल EAC, है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, दिस साइड बाय दिस साइड, यानी कि BD बाय DC इक्वल टू, है ना, BA बाय AE, BA बाय AE। अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD बाई DC इक्वल टू BA, और AE के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये AE और AC इक्वल है कि नहीं, AE इक्वल टू AC, तो AE के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यही है ना, जो बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड्स को, है ना, अपोजिट साइड्स को बाकी दो साइड के रेशियो के इक्वल में डिवाइड करता है ना। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये अपोजिट साइड्स को ये दो साइड के रेशियो के बराबर डिवाइड करता है, यानी कि अगर AD एंगल बाइसेक्टर है तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, यही है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो बाकी क्वेश्चंस में हम लोग इसी थ्योरम के यूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, एक ट्रायंगल है
मानो ए बी सी, अब बी सी का मिड पॉइंट ले लो आप डी, ए सी का मिड पॉइंट ले लो आप ई, और ए बी का मिड पॉइंट ले लो आप एफ। अभी ए और डी को ज्वाइन कर दो आप, बी और ई को ज्वाइन कर दो, और फिर सी और एफ को ज्वाइन कर दो, है ना। और क्या बोला है, ए डी इक्वल टू बी इक्वल टू सी एफ, है ना। ये जो तीनों मीडियन है वो आपस में क्या है, इक्वल बोला है। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, है ना। यानी कि ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमें ये प्रूव करना है। तो इस पॉइंट को मानो आप जी, है ना, ये तो सेंट्रोइड है, इस पॉइंट को आप जी मानो, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये ए है और ये डी है ना, और ये वाला पॉइंट क्या है, जी है। हमें पता है कि जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को हमेशा 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है ना। यानी कि ऊपर कितना सारा पार्ट है, 2 पार्ट है, और नीचे कितना है पार्ट है, 1 पार्ट है ना। यहाँ पे 2 पार्ट है, 1 2, और नीचे कितना पार्ट है, 1 पार्ट। तो अगर हमें ए जी का लेंथ लिखना है ना, वो कितना होगा, 2/3, है ना। इसके पास कितना है, 2 है, आउट ऑफ कितना है 3, और टोटल लेंथ कितना है ए डी, है ना। तो हम लोग ए जी की जगह में क्या लिख सकते हैं, ए जी इक्वल टू 2/3 ए डी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3 ए डी। सिमिलरली बी जी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, इसके पास कितना पार्ट है, 2 पार्ट है, 2/3, और टोटल लेंथ कितना है बी है। सिमिलरली ये जो सी जी है उसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3, है ना, टोटल लेंथ कितना है सी एफ, क्योंकि इसके पास 2 पार्ट है ना, 1 and 2 पार्ट। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, पहले प्रूव करते हैं फिर बाद में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। सिंस G इज सेंट्रोइड, देयरफॉर AG इक्वल टू 2/3 AD, और फिर BG इक्वल टू 2/3 है ना, इसको लिख रहे हैं 2/3 BE, और फिर CG इक्वल टू 2/3 CF। हमें क्या दिया गया है, एंड गिवन ये जो तीनों मीडियन है ना, AD और BE और CF क्या इक्वल है, AD इक्वल टू BE इक्वल टू CF, ठीक है। यानी कि ये तीनों इक्वल है, AD BE और CF तीनों इक्वल है ना। तो ये सब भी इक्वल हो जाएगा, है ना। मान लो AD का वैल्यू कितना है, x है, ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो ये कितना होगा 2/3x 2/3x 2/3x, यानी कि ये तीनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर AG इक्वल टू BG इक्वल टू CG। यानी कि हमें क्या मिला, ये जो AG है और ये जो BG है और ये जो CG है वो आपस में तीनों इक्वल है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये तो मैं जो सबको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था, है ना, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो हमें ये मिला है ना, ये साइड और ये साइड इक्वल है, यानी कि AG BG और CG इक्वल है। अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, अब ये दो ट्रायंगल को ले लो, इसको और इसको, है ना। ये तो मिड पॉइंट है ना, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, BD इक्वल टू CD, और फिर BG इक्वल टू CG हमें यहाँ से मिल गया, और ये वाला जो साइड है GD वो कॉमन है, यानी कि ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 100% सेम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल आ जाएगा, यानी कि दोनों 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अभी हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल BGD एंड ट्रायंगल CGD, BG इक्वल टू CG, BD इक्वल टू CD, और GD इज द कॉमन साइड। Therefore, triangle BGD congruent to triangle CGD. Therefore, angle GDB equal to angle GDC, और दोनों किसके बराबर होगा, 90 डिग्री, है ना। ये दोनों एंगल इक्वल होगा ना, तो कितना आएगा 90 डिग्री एंड 90 डिग्री मिल गया हमें। अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD, है ना। ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये और ये ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग,
इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये दोनों साइड इक्वल है, बी डी इक्वल टू सी डी, और ये दोनों एंगल इक्वल है 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये वाला जो साइड है कॉमन है, तो ये दोनों है ना ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसका मतलब हमें ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए सी मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो इसी को करते हैं हम लोग बी डी इक्वल टू सी डी, और फिर एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, और फिर ए डी इज द कॉमन साइड। Therefore, triangle ABD congruent to triangle ACD. Therefore, अगर ये ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। Therefore, AB इक्वल टू AC। ठीक है, सिमिलरली है ना, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी तो हम लोग ने सेम दिखा दिया ना। आप इसको देखो, ये दोनों छोटा ट्रायंगल को देखो आप, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को देखो, ये दोनों साइड इक्वल है ना, और ये ई क्या है, मिड पॉइंट है, तो ई ए इक्वल टू ई सी है ना, ये साइड और ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और ये वाला साइड क्या है, जी ई क्या है, कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये भी 90 ये भी 90। आप ये बड़ा वाला ट्रायंगल को देखो, ये ऊपर वाला बड़ा ट्रायंगल और नीचे वाला बड़ा ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल बी ए ई और ट्रायंगल बी सी ई को देखो आप। ठीक है, तो सी ई इक्वल टू ए ई, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, और ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है, और ये वाला साइड क्या है, कॉमन है, तो इधर का बड़ा वाला ट्रायंगल और नीचे वाला बड़ा ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी ई लिया था ना, तो ट्रायंगल सी बी ई है ना, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ई। देयरफॉर है ना, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी। अब इसको 1 मानो और इसको क्या मानो, 2 मानो, तो यहाँ से आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू है ना, ए बी इक्वल टू बी सी, और ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर, ए सी को आप सी लिख सकते हो है ना। तो प्रूफ हो गया कि नहीं, हमें यही प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल। ये प्रूफ करना था हमें है ना। तो अभी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ है ना। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखोगे आप, लेट बी नहीं लेट ए डी है ना, लेट ए डी बी ई एंड सी एफ बी equal medians of triangle ABC which intersect at G. To prove triangle ABC is equilateral. बस। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना है, ए बी सी है ना, और ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी। हमें ये दिया गया है। अभी हमें क्या प्रूव करना है कि जो सेंट्रोइड है और जो सर्कम सेंटर है और जो इन सेंटर है ना, वो कॉन्साइड करता है। तो सबसे पहले सेंट्रोइड मतलब क्या है, जहाँ पे मीडियंस मीट करता है ना, मीडियंस मीट है ना, वेयर मीडियंस मीट। और सर्कम सेंटर मतलब क्या होता है, जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट, जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करता है ना, वो वाला सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। और इन सेंटर मतलब जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स मीट करता है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स
मीट। आप यहाँ पे वेयर लिख सकते हैं ना, वेयर एंगल बाइसेक्टर मीट। यहाँ पे भी वेयर लिख सकते हैं, वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट। तो पहले डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं इसके लिए, है ना। डिस्क्रिप्शन, लेट ए बी सी बी द इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक काम करते हैं, एक मीडियन बना लेते हैं ना। BC का मिड पॉइंट मानो D है और A और D को ज्वाइन कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, मीडियन मिल जाएगा। तो इधर का भी मीडियन बनाते हैं ना। मानो E क्या है, मिड पॉइंट है, B और E को ज्वाइन कर दो तो दूसरा मीडियन मिल जाएगा। और मानो ये AB का क्या है, मिड पॉइंट है, मानो F है। अभी C और F को ज्वाइन कर दोगे तो थर्ड मीडियन मिल जाएगा। और ये तीनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, मानो O पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, लेट ए बी सी विद द इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड लेट द मीडियंस AD BE and CF intersect at O to prove O is centroid, circumcenter as well as in center। ओके, तो हम लोग ने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल माना है और AD BE और CF क्या है, मीडियन है। और तीनों मीडियन कहाँ पे मीट कर रहा है, O पे मीट कर रहा है। अभी हमें ये प्रूव करना है कि O सिर्फ सेंट्रॉइड नहीं, सर्कमसेंटर भी है और इन सेंटर भी है। ओके, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रूफ, सबसे पहले ये ट्रायंगल को देखो आप, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD को देखो आप। ये और ये इक्वल है ना। BD और CD क्या है, इक्वल है, क्योंकि D क्या है, मिड पॉइंट है। और ये AB और AC क्या है, इक्वल है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और ये वाला जो साइड है AD कॉमन है। तो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, 100% सेम होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, AB इक्वल टू AC, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। और BD इक्वल टू क्या होगा, CD, क्योंकि D क्या है, मिड पॉइंट है। और AD क्या हो जाएगा, AD इज द कॉमन साइड। Therefore, triangle ABD congruent to triangle ACD. Therefore, तो हमें क्या मिलेगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD 100% सेम है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि दोनों कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री, है ना। Therefore, ADB एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट 100% सेम है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। तो ध्यान से देखो आप, ये जो AD है ये तो मीडियन है ना, बाय कंस्ट्रक्शन ये तो क्या है, मीडियन है, क्योंकि हम लोग ने खुद माना ये AD क्या है, मीडियन है। मीडियन के साथ साथ वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है AD, और एंगल बाइसेक्टर भी है, क्योंकि जो एंगल A है इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है ना। तो जो AD है वो सिर्फ मीडियन नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है और एंगल बाइसेक्टर भी है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर AD इज नॉट ओनली मीडियन बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर as well as angle bisector। ओके, तो है ना, इसी वाला चीज को भी हम लोग सेम है ना, सेम कर सकते हैं BE के लिए भी। ये वाला और ये वाला साइड क्या है, इक्वल है ना। ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, इक्वल है, यानी कि AE इक्वल टू EC, AB इक्वल टू BC, और ये वाला जो साइड है क्या होगा, कॉमन होगा, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके,
तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिमिलरली BE is median perpendicular bisector as well as angle bisector. ओके आपको समझ में आया कि नहीं, है ना। ये AE और EC क्या है, इक्वल है क्योंकि E मिड पॉइंट है, और AB और BC क्या है, इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये वाला साइड क्या है, कॉमन है। तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, और ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। तो ये BE सिर्फ मीडियन नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है और एंगल बाइसेक्टर भी है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला मीडियन के लिए भी हम लोग यही शो कर सकते हैं कि CF सिर्फ मीडियन नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है और एंगल बाइसेक्टर भी है ना। CF के लिए भी हम लोग ऐसा करके शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो आप CF इज median, also CF is median perpendicular bisector as well as angle bisector. अब नेक्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, since AD, BE and CF intersect at O, therefore O is है ना। अभी देखो AD, BE और CF कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो ये O क्या होगा, आपका O सेंट्रोइड भी होगा, और फिर सर्कमसेंटर भी होगा और इनसेंटर भी होगा, है ना। क्योंकि ये जो AD, BE और CF है वो सिर्फ मीडियन नहीं है, वो क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है और एंगल बाइसेक्टर भी है। तो जो O है वो सिर्फ सेंट्रोइड नहीं है ना, सिर्फ सेंट्रोइड नहीं है, क्या होगा, सर्कमसेंटर भी होगा और इनसेंटर भी होगा। आपको समझ में आ गया ना। सिंस AD, BE एंड CF इंटरसेक्ट एट O, देयरफॉर O इज सेंट्रोइड, और फिर सर्कमसेंटर एज वेल एज इन सेंटर। ये आपको समझ में आया ना। क्योंकि जो AD है या BE और CF सिर्फ मीडियन नहीं है, वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है और एंगल बाइसेक्टर भी है, ठीक है। इसीलिए जो O है वो सिर्फ सेंट्रोइड नहीं है, सर्कमसेंटर भी है और इन सेंटर भी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं hence centroid, circumcenter and in-center coincide in case of an equilateral triangle. आपको ये समझ में आ गया ना। हम लोग ने ये प्रूव कर दिया कि जो AD हम लोग ने मीडियन लिया था ना, बाय कंस्ट्रक्शन AD हम लोग ने क्या लिया था, मीडियन लिया था। ये जो AD है सिर्फ मीडियन नहीं है, क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है और एंगल बाइसेक्टर भी है। सिमिलरली BE के लिए भी यही शो कर सकते हैं हम लोग कि BE सिर्फ मीडियन नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है और एंगल बाइसेक्टर भी है। और CF के लिए भी हम लोग यही शो कर सकते हैं कि CF सिर्फ मीडियन नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है और एंगल बाइसेक्टर भी है। तो जो O है वो सिर्फ सेंट्रोइड नहीं है, वो सिर्फ सेंट्रोइड नहीं है, क्या है, सर्कमसेंटर भी है और इन सेंटर भी है, ठीक है। तो बस इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। एक ट्रायंगल ले लो ABC। अभी BC का मिड पॉइंट मानो D है और AC का मिड पॉइंट मानो E है और AB का मिड पॉइंट मानो F है। अभी A और D को ज्वाइन कर दो तो आपको एक मीडियन मिल जाएगा, है ना। थोड़ा स्ट्रेट बनाता हूँ मैं, है ना। एक मीडियन हो गया। अब B को ज्वाइन कर दो दूसरा मीडियन, और C और F को ज्वाइन कर दो तो तीसरा मीडियन मिलेगा आपको। और मानो ये तीनों मीडियन कहाँ पे मीट कर रहा है, G पे मीट कर रहा है ना। तो G को थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे बना देता हूँ। ये वाला पॉइंट क्या है, G है। अभी ये G क्या है, सेंट्रोइड है। हमें पता है जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है ना। यानी कि ऊपर कितना पार्ट है, 2 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, और नीचे कितना है, 1 पार्ट। तो
ए जी के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए जी इक्वल टू 2 आउट ऑफ 3 पार्ट, है ना, 2 आउट ऑफ 3 पार्ट ए डी, है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मानो ये जी है और ये ए है और ये डी है, ये सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड मीडियन को हमेशा 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि ऊपर कितना पार्ट है, 2 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, और नीचे कितना है, 1 पार्ट। तो ए जी के पास, ए जी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए जी इक्वल टू, यहाँ पे कितना पार्ट है, 2 पार्ट, आउट ऑफ कितना पार्ट, 3 पार्ट, है ना, और टोटल कितना है, टोटल ए डी है। ओके, तो हम लोग ए जी की जगह में क्या लिख सकते हैं, 2 आउट ऑफ 3 ए डी। सिमिलरली हम लोग बी जी के जगह में क्या लिख सकते हैं, हम लोग बी जी की जगह में लिख सकते हैं हम लोग 2 आउट ऑफ 3 बी ई। ओके, और सी जी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 आउट ऑफ 3 सी एफ। अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे, वी नो सम ऑफ 2 sides of a triangle is always greater than the third side। इसका मतलब क्या है, हम लोग ट्रायंगल का कोई भी 2 पार्ट को ऐड करोगे ना, फॉर एग्जांपल ये वाला और ये वाला पार्ट, मान लो ये ए बी और सी। अब कोई भी दो साइड को आप ऐड करो, मानो ए बी प्लस ए सी, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड से, बी सी से, है ना। यानी कि ट्रायंगल का कोई भी 2 साइड लो, उसको ऐड करो, वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए। तो सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल को देखो आप, ट्रायंगल ए जी बी, है ना। देयरफॉर इन ट्रायंगल ए जी बी हमें क्या मिलेगा, सॉरी ए जी बी लिखना चाहिए मुझे, है ना, ए जी बी, हमें क्या मिलेगा, ए जी प्लस बी जी शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, ए बी। आपको ये समझ में आया ना, हम लोग इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए जी बी, है ना। तो अगर ये 2 साइड को ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए जी सी, या ट्रायंगल बी जी सी को ले लो पहले, ट्रायंगल बी जी सी, है ना, ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड ग्रेटर देन ये वाला साइड आना चाहिए। बी जी प्लस, जी को थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, बी जी प्लस जी सी शुड बी ग्रेटर देन बी सी। सिमिलरली इन ट्रायंगल, है ना, ए जी सी, ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड, है ना, यानी कि सी जी प्लस ए जी, ये ए है, शुड बी ग्रेटर देन ये वाला साइड ए सी। इसको आप इक्वेशन 1 मानो, इसको 2 मानो, और इसको 3 मानो, और यहाँ पे ये लिखो 1 प्लस 2 प्लस 3। अभी ध्यान से देखो कितना सारा ए जी है, यहाँ पे 2 है ना, 2 ए जी प्लस बी जी कितना सारा है, 2 बी जी प्लस, और सी जी कितना सारा है, 2 है, तो 2 सी जी ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे इधर करना पड़ेगा, है ना, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो आप, ए जी प्लस बी जी प्लस सी जी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अभी नेक्स्ट में क्या करो आप, ए जी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3 ए डी, है ना, ए जी की जगह में लिख सकते हैं हम लोग 2/3 ए डी, प्लस बी जी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3 बी ई, प्लस सी जी की जगह में लिख सकते हैं हम लोग 2/3 सी एफ। ये शायद अच्छा नहीं दिख रहा है ना, इसको फिर से लिख देता हूँ मैं, ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, तो नेक्स्ट लाइन यहाँ से लिखता हूँ मैं। अभी ये 2/3 कॉमन ले लो आप, है ना, 2/3 कॉमन लेने से हमें क्या मिलेगा, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 2 2 कितना होगा, 4 होगा, है ना, 4/3 ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ ग्रेटर देन
एक काम करो, ये जो 3 है इसको आप इधर लिख दो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, AB प्लस BC प्लस CA। ओके, तो ये वाला 3 तो उधर चला गया, तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या क्या बचा, यहाँ पे 4 बचा। ओके, तो प्रूफ हो गया, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ, और ये वाला लाइन से पहले हम लोग ऐसा लिख देते हैं, सिंस G इज सेंट्रॉइड, देयरफॉर, है ना, ये लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर सिंस G इज सेंट्रॉइड देयरफॉर AG इक्वल टू 2/3 AD, है ना, फिर ये और ये लिख सकते हैं हम लोग। और डिस्क्रिप्शन चाहिए कि नहीं? डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अच्छे से दिया है क्वेश्चन पे, तो सिर्फ प्रूव करने से हो जाएगा, है ना। और ये भी नहीं चाहिए, बस इतना ही था, बहुत ज़्यादा इजी था। क्वेश्चन 11 इजी है। ओके, तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बना लो आप, ऐसा करके और ऐसा करके क्वाड्रिलेटरल बना लो, और नाम ले दो आप A B C और फिर D। अभी नेक्स्ट में क्या करो, डायगोनल BD को बना लो, और हमें अभी क्या बनाना है, ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर बनाना है। ओके, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और एंगल C का बाइसेक्टर बनाना है हमें, ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों बाइसेक्टर कहाँ पे मीट कर रहा है, पॉइंट P पे मीट कर रहा है, और ये P कहाँ पे लाई कर रहा है, डायगोनल BD पे लाई कर रहा है। ओके, अभी नेक्स्ट में हमें क्या करना है, जो एंगल B है इसका बाइसेक्टर बनाना है हमें, तो उससे पहले हम लोग डायगोनल AC को बना लेते हैं, ये रहा डायगोनल AC। अभी हम लोग बनाते हैं जो एंगल B का बाइसेक्टर बनाती है। ओके, तो मान लो ये एंगल B का बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और मानो ये जो बाइसेक्टर है ना, एंगल B का जो बाइसेक्टर है, मानो डायगोनल AC को कहाँ पे मीट कर रहा है, Q पॉइंट पे मीट कर रहा है। अभी D और Q को ज्वाइन कर दो, तो हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि जो DQ है वो एंगल D का क्या है, बाइसेक्टर है, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने से क्या होगा कि जो बाइसेक्टर है, एंगल B और एंगल D का जो बाइसेक्टर है वो आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और ये Q डायगोनल AC पे लाई करता है, ये प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पे यही प्रूव करने के लिए बोला था कि एंगल B और एंगल D का बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो डायगोनल AC पे लाई करता है, ये प्रूव करना है हमें। ओके, तो इसको प्रूव करने से पहले आपको एक छोटा सा थ्योरम जानना पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसको जानना पड़ेगा। ओके, तो इस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि मानो ये एक ट्रायंगल है ABC, और ये है एंगल बाइसेक्टर। ओके, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि जो एंगल बाइसेक्टर है ना, ये ऑपोजिट साइड को, है ना, इक्वली डिवाइड करता है ये दो साइड के रेशियो के बराबर। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर भी मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ। ओके, इसका मतलब BD बाई DC इज इक्वल टू AB बाई AC। ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना, ये ऑपोजिट साइड को डिवाइड करता है ये दो साइड के रेशियो के बराबर, यानी कि BD बाई DC, है ना, BD बाई DC इज इक्वल टू AB बाई AC, है ना। तो यही वाला एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोग यूज़ करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले इसको देखो, AP क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सिंस AP इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A या एंगल DAB ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर, है ना, तो ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो दिस साइड बाय दिस साइड, यानी कि DP बाय BP, है ना, दिस साइड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाय दिस साइड, यानी कि AD बाय AB, है ना। यहीं से देख लो ना आप, ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये ऑपोजिट साइड को डिवाइड करता है ना, ये ऑपोजिट साइड को डिवाइड करता है ये दो साइड के रेशियो के बराबर। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस बाय दिस शुड इक्वल टू दिस बाय दिस। अभी सिमिलरली
सिमिलरली ये सी भी तो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ना, तो यहाँ पे लिखो सिमिलरली सी इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल DCB। Therefore अभी ध्यान से देखो, ये तो एंगल बाइसेक्टर है ना, इसका मतलब दिस साइड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाय दिस साइड। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं DP बाय BP इज इक्वल टू, है ना, ये CD बाय BC। मैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर अरेंज करके लिख रहा हूँ, है ना, CB की जगह में BC लिख रहा हूँ, है ना, अल्फाबेटिकली अरेंज कर रहा हूँ मैं। अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, ये BQ भी तो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ना। तो पहले इसको इक्वेशन 1 मानो और इसको इक्वेशन 2 मानो, और हाँ ये दोनों इक्वल है कि नहीं, DP बाई BP और यहाँ पे भी DP बाई BP है। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम 1 and 2। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं AD बाई AB इक्वल टू CD बाई BC। ओके, तो AP भी एंगल बाइसेक्टर था, CP भी एंगल बाइसेक्टर था, है ना, BQ भी तो एंगल बाइसेक्टर है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ऑल्सो BQ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, है ना। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो कैसा होगा, दिस बाय दिस, है ना, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AQ बाय CQ, AQ बाय CQ इज इक्वल टू AB बाय BC, AB बाय BC। अभी ध्यान से देखो, ये AB बाई BC है ना, तो हम लोग यहाँ पे AB बाई BC ला सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, ये AB को यहाँ पे लेके जाओ और ये CD को यहाँ पे लेके आओ। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो AD, है ना, CD को नीचे लेके जाओ इधर, और ये AB को ऊपर लेके जाओ इधर, AB बाई BC। और इसको इक्वेशन आप क्या मानो, 3 मानो, है ना, और इसको इक्वेशन क्या मानो आप, 4 मानो। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम 3 and 4, क्योंकि इसका राइट हैंड साइड इक्वल है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं AQ बाई CQ, है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ मैं, AQ बाई CQ इक्वल टू AD बाई CD। तो हमें क्या मिला, AQ बाई CQ, है ना, इस इक्वल टू क्या मिला, AD बाई CD। इसका मतलब क्या है, therefore DQ इज, इधर से लिख देता हूँ मैं शायद, therefore DQ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADC। ये आपको समझ में आया कि नहीं, है ना। मैं इधर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, इधर या इधर, इसको इरेज करके मैं समझाता हूँ इधर, है ना। ये वाला ट्रायंगल को देखो आप, ऐसा है कि नहीं, ये A है, ये D है, और ये C है, और ये क्या है, ये Q है। फॉर एग्जाम्पल ये जो DQ है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ऐसा मान लो आप, फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये जो DQ है वो एंगल बाइसेक्टर, ऐसा मान लो आप। तो अगर ये DQ अगर एंगल बाइसेक्टर है तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दिस बाय दिस, है ना, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, AQ बाय CQ इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, AD बाय CD। ओके, तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं, अगर DQ एंगल बाइसेक्टर है ना तो हमें ऐसा मिलेगा कि नहीं, राइट। तो ऐसा तो मिला हमें AQ बाई CQ इक्वल टू AD बाई CD। इसका मतलब DQ क्या है, DQ एंगल बाइसेक्टर है, इसीलिए हमें ऐसा मिला है। ओके, तो प्रूफ हो गया, हम लोग यहाँ पे प्रूफ लिख सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आपको अगर फिर भी थोड़ा सा डाउट है फिर से एक बार देख लो, मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो ये जो DQ है ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर DQ एंगल बाइसेक्टर है तो हमें ऐसा मिलता है ना, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। ओके, तो लास्ट में हमें ऐसा मिला है कि नहीं, इसका मतलब DQ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ओके,
तो अभी थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिख देते तो कंप्लीट हो जाएगा। ये था डी। डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, लेट ए बी सी डी बी द क्वाड्रिलेटरल let the angle bisectors of angle A and angle C intersect at P which lies on diagonal, है ना। हमने क्या बोला, let A B C D से quadrilateral and let the angle bisectors of angle A and angle C intersect at P which lie on diagonal BD, है ना, which lies on diagonal BD। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, and BQ is angle bisector of angle B which meet डायगोनल, ये डायगोनल AC को कहाँ पे मीट करता है, Q पे मीट करता है ना, विच मीट डायगोनल AC एट Q। फिर हमने क्या किया, जॉइन नहीं, सिर्फ डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, टू प्रूफ DQ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। बस इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इजी है। हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, मानो ए बी सी और डी क्या है, मिड पॉइंट है। अभी ए और डी को कनेक्ट करो आप। अभी नेक्स्ट में क्या बोला है, जो एंगल ए डी बी है उसका एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ए बी को कहाँ पे मीट कर रहा है, ई पे मीट कर रहा है। और जो एंगल ए डी सी है उसका बाइसेक्टर ए सी को कहाँ पे मीट कर रहा है, एफ पे मीट कर रहा है। एंगल बाइसेक्टर यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अभी हमें क्या प्रूव करना है कि जो ई एफ है वो बी सी का पैरेलल है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें चाहिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूफ। तो लिखो, सिंस डी ई इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी बी, देयरफॉर, है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को ये दो साइड के रेशियो के बराबर में डिवाइड करता है, यानी कि दिस बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस बाय दिस। देयरफॉर ए ई बाय ई बी शुड बी इक्वल टू दिस बाय दिस, ए डी बाय बी डी। ये 1 हो गया। फिर से, है ना, ये डी एफ भी तो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो फिर से लिखो, also DF is angle bisector of angle ADC, therefore, है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है। जो एंगल बाइसेक्टर है ऑपोजिट साइड को, है ना, ऑपोजिट साइड को ये दो साइड के रेशियो के बराबर डिवाइड करता है, यानी कि दिस बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस बाय दिस। therefore AF by FC should be equal to AD by DC, है ना। अभी नेक्स्ट में क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, ये जो DC है, DC किसके बराबर में है, BD के बराबर में है, क्योंकि D क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे लिख सकते हो AF बाई FC इक्वल टू AD बाई DC के जगह में आप BD लिख सकते हो, क्योंकि D क्या है, मिड पॉइंट है, राइट। तो इसको इक्वेशन 2 मानो आप। अभी ध्यान से 1 और 2 को देखो आप, दोनों का राइट साइड इक्वल है कि नहीं, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, फ्रॉम 1 and 2 AE by EB is equal to AF by FC, यानी कि हमें क्या मिला, दिस साइड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाय दिस साइड। और जब भी हमें ऐसा मिलता है ना, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ऐसा मिलने पे क्या होता है, ये दोनों लाइन पैरेलल होता है। देयरफॉर EF पैरेलल टू BC, और इसको बोलते हैं बाय मिड पॉइंट
थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम मैंने शायद इसी चैप्टर का थ्योरम वाला वीडियो या एग्जाम्पल वाला वीडियो में डिस्कस किया अच्छा से, उस वाला वीडियो को आप देख सकते हो अगर आपका ये क्लियर नहीं है। फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ समझाने के लिए, राइट। तो मानो ये ट्रायंगल है ए बी सी, और मानो एक लाइन है डी और ई, ओके। यहाँ पे क्या ई एफ है, तो ई एफ को ही ले लो आप, ठीक है। तो इफ ई एफ पैरेलल टू बी सी, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल तो हमें क्या मिलता है, ये वाला और ये वाला एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, है ना। हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए बात कर रहे हैं, है ना। छोटा वाला ट्रायंगल में भी ये एंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल में भी ये एंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल में भी ये एंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल में भी ये एंगल है, राइट। और ये वाला एंगल, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या है, इक्वल है ना। और तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। और जब भी दो ट्रायंगल इक्वल होते हैं, है ना, सॉरी सिमिलर होते हैं, तो उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। यानी कि अगर आप छोटा वाला ट्रायंगल का ये वाला साइड लोगे ए ई, तो आपको बड़ा वाला ट्रायंगल का ये वाला साइड लेना पड़ेगा, राइट, ए बी। और नेक्स्ट में अगर आपने ये लिया ए एफ, तो आपका बड़ा वाला साइड का ये लेना पड़ेगा ए सी। और अगर आपने ये ले लिया छोटा वाला ट्रायंगल का ई एफ, राइट, तो बड़ा वाला ट्रायंगल का ये लेना पड़ेगा आपको बी सी, ओके। तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को, ए बाई, हाँ आप एक काम करो, इसको ले लो, है ना, इसको नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए, राइट। अभी क्या करो आप, इसको आप उल्टा करो, तो आपको क्या मिलेगा, ए बी बाई ए ई इक्वल टू ए सी बाई एफ, ओके। उल्टा कर दिया हम लोग ने। अभी नेक्स्ट में क्या करो, दोनों साइड आप -1 करो, इधर भी -1 करो, और सॉरी ये क्या है, इसको तो उल्टा किया ना, तो ये एफ है, राइट। अभी दोनों साइड आप -1 करो, तो आपको क्या मिलेगा, ए बी माइनस ए ई, ए बी माइनस ए ई, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ई बी मिलेगा, नीचे क्या है ए ई, यहाँ पे मिलेगा ए सी माइनस ए एफ, ए सी माइनस ए एफ, तो आपको क्या मिलेगा, एफ सी मिलेगा, नीचे कितना है ए एफ। अभी नेक्स्ट में क्या करो आप, इसको फिर से उल्टा करो, है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर से उल्टा करो, तो क्या मिलेगा आपको, ए ई बाई ई बी इक्वल टू एफ बाई एफ सी, ठीक है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इफ़ ई एफ पैरेलल टू बी सी, तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है, दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस मिलता है। तो इसका ऑपोजिट भी तो ट्रू है ना। अगर हमें ये मिला है, इसका मतलब ई एफ और बी सी क्या है, पैरेलल है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि हमें ऐसा मिला है ना, ए ई बाई ई बी इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे ब्रैकेट पे आप क्या लिख दो, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 एकदम ही ज़्यादा ईजी है। हमें एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी, ओके। और ये जो मीडियन है बी ई, ये मीडियन है बी ई, और दूसरा मीडियन है सी एफ, ओके। अभी बी को क्या किया है, वो लोग एक्सटेंड किया है ना, बी को एक्सटेंड किया है फर्दर, कहाँ तक, एफ तक, सच डेट बी ई इक्वल टू ई एफ, ओके, बी ई इक्वल टू ई एफ, यानी कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या है, इक्वल है। सिमिलरली सी एफ को भी एक्सटेंड किया है कहाँ तक, जी तक, ऐसा करके एक्सटेंड किया है, राइट, ऐसा करके एक्सटेंड किया है। और ये सी एफ और एफ जी क्या है, इक्वल है, सी एफ इक्वल टू एफ जी। तो हमें ये शो करना है कि ये जो जी ए और जो एफ है ना, वो एक ही लाइन पे लाई करता है। कोलिनियर मतलब क्या है, सेम लाइन पे लाई करता है ये जी ए और एफ, ओके। तो इसको कैसे करेंगे, पहले बी और जी को ज्वाइन कर दो आप, है ना, और फिर सी और एफ को ज्वाइन कर दो। आपको समझ में आएगा ना। हमें एक ट्रायंगल दिया गया था ए बी सी, है ना, और फिर ये जो बी ए क्या है, मीडियन है, और सी एफ क्या है, मीडियन है,
अब बी को फर्दर एक्सटेंड किया है कहाँ तक, एफ तक, सच डेट बी और ई एफ क्या है, इक्वल है, और सी एफ को एक्सटेंड किया है कहाँ तक, जी तक, और फिर सी एफ, ये सी एफ और एफ जी क्या है, इक्वल है। तो अभी हमें ये शो करना है कि ये जो जी, ए और एफ एक ही लाइन पे लाई करता है, ये शो करना है हमें। तो हमने क्या किया, बी और जी को कनेक्ट कर दिया और सी और एफ को ज्वाइन कर दिया, है ना। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो, इसको करेंगे, हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं, ये तो मिड पॉइंट है ना, तो ये और ये क्या है, इक्वल है ना, ये और ये इक्वल है, और ये और ये इक्वल है, इसका मतलब जी ए सी बी क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना, क्योंकि हमें ये पता है ना, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल bisect each other, then it is a parallelogram। यानी कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल्स है ना, वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, है ना। अब देख सकते हो ये डायगोनल है ना, ये वाला डायगोनल है ना, इस डायगोनल को इक्वली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये और ये क्या इक्वल है, क्योंकि एफ मिड पॉइंट है। सिमिलरली ये वाला जो डायगोनल है ना, इस वाला डायगोनल को इक्वली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि सी एफ और एफ जी क्या है, इक्वल है। तो ये जी ए सी बी क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना, क्योंकि ये डायगोनल इस डायगोनल को इक्वली डिवाइड कर रहा है और ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को इक्वली डिवाइड कर रहा है, राइट। तो जी ए सी बी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, तो मैं जस्ट एक्सप्लेन किया था। तो प्रूफ में हम लोग कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, जी ए नहीं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी एफ इक्वल टू एफ ए, सिंस बी एफ इक्वल टू एफ ए एंड, और क्या इक्वल है, सी एफ इक्वल टू एफ जी, देयरफॉर जी ए सी बी इज ए पैरेललोग्राम, राइट, इट्स ए पैरेललोग्राम। देयरफॉर अगर ये पैरेललोग्राम है, जी ए सी बी एक पैरेललोग्राम है, तो ये और ये क्या है, पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल जी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, राइट। तो इसका लिखने का जरूरत नहीं, तो यहाँ पे लिखो सिमिलरली, है ना। अभी इसको देखो, ये और ये इक्वल है, क्योंकि ई क्या है, मिड पॉइंट है ना, ये और ये इक्वल है, और ये इक्वल है ना, बाय कंस्ट्रक्शन, ये तो ऑलरेडी दिया गया हमें। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली ए ई इक्वल टू ई सी, और फिर बी ई इक्वल टू ई एफ। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एफ सी बी इज ए पैरेललोग्राम। देयरफॉर, है ना, अगर ये और ये पैरेलल है, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, पैरेलल, ट्रांसवर्सल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लिख दो एंगल एफ ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी नो एंगल, है ना, ये एंगल और ये वाला एंगल, है ना, तीनों एंगल को मिला के कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी, यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल को लेना पड़ेगा, यानी कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल, अब इस एंगल को लेना पड़ेगा, यानी कि एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अभी एंगल ए बी सी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, है ना, एंगल जी ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एंगल एफ ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि जी ए बी क्या है, ये वाला एंगल, और बी ए सी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल,
और एंगल एफ ए सी, कौन सा एंगल है? ये एंगल है ना, यानी कि इन तीनों एंगल को मिला के हम लोग ये इस वाला एंगल को लिख सकते हैं ना, राइट, इस वाला एंगल को लिख सकते हैं, यानी कि एंगल जी ए एफ, स्ट्रेट एंगल हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता ये जी ए एफ है ना, तो ये ऐसा नहीं हो के कैसा है, स्ट्रेट है, राइट, जी ए एफ, तो ये वाला एंगल कितना है, 180 डिग्री है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल, है ना, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, इसी वाला लाइन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके, एंगल जी ए एफ इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, यानी कि ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है, राइट। इसका मतलब ये वाला लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, यानी कि जी ए एफ क्या है, सेम लाइन में आ रहा है, इसका मतलब जी ए एफ इज व्हाट, जी एंड एफ आर कोलिनियर, देयरफॉर जी ए एंड एफ आर कोलिनियर। आपको समझ में आ गया ना, ये जो जी ए एफ है क्या है, स्ट्रेट लाइन है, राइट। इसका मतलब जो जी ए और एफ एक ही लाइन पे, सिंगल लाइन पे आ रहा है, और इसका मतलब, और इसी का मतलब तो क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट अगर सेम लाइन पे आता है, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो हमें मिल गए यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं हम लोग, है ना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। डिस्क्रिप्शन तो ऑलरेडी दिया है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्शन लिख देता हूँ, डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, ऑलरेडी क्वेश्चन भी दिया है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग ने क्या किया है, सिर्फ BG को ज्वाइन किया और CF को ज्वाइन किया है ना। तो यहाँ पे लिखो ज्वाइन BG एंड CG, और फिर कुछ किया है कंस्ट्रक्शन में, हाँ, फिर इसको और इसको भी तो ज्वाइन किया है ना। तो ऐसा लिख दो, ज्वाइन BG CF GA एंड AF, है ना। इसको ज्वाइन किया हम लोग ने, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया और फिर इसको ज्वाइन किया। डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पे ऑलरेडी बहुत अच्छे से दिया है। तो ये रहा हम लोग का प्रूफ, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 एकदम ही ज़्यादा ईजी है ना। हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मानो ये A है, ये B है और ये C है, ओके। और क्या दिया गया है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू C है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अभी मानो जो BC का जो मिड पॉइंट है वो D है, AC का जो मिड पॉइंट है वो E है, और AB का जो मिड पॉइंट है वो F है। अभी ये तीनों मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा कि नहीं। इसी ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल ट्रायंगल बोलते हैं। मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो ट्रायंगल मिलता है हमें, उसी को पैरेलल ट्रायंगल बोलते हैं। अभी इसका प्रूफ करना है। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, ये F और E क्या है, मिड पॉइंट है ना। तो ये वाला लाइन है ना और ये वाला लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम से हमें ऐसा मिलता है कि अगर मानो ये ट्रायंगल है ना, और ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है, तो अगर कोई भी लाइन है ना ये दोनों मिड पॉइंट के थ्रू पास होता है ना, तो ये वाला लाइन थर्ड साइड से क्या होगा, पैरेलल होगा। ये तो मिड पॉइंट थ्योरम है। तो प्रूफ लिखो यहाँ पे, सिंस F and E are midpoints, therefore FE parallel to BC, है ना। ये A है, ये B है और ये C है, और ये क्या है, F और ये E है ना। तो ये और ये पैरेलल है क्योंकि ये लाइन दोनों मिड पॉइंट से पास हो रहा है। तो अगर ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। और ये वाला जो एंगल है वो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, है ना। हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, है ना। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये वाला एंगल तो कॉमन है दोनों छोटा वाला और बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए। और जब भी दोनों ट्रायंगल है सिमिलर होता है ना, जब भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पे छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल को भी देखो, तीनों जो एंगल है वो इक्वल है। इसका मतलब ट्रायंगल AFE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, राइट। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो वो भी सेम आना चाहिए, यानी कि F/FB शुड बी इक्वल टू AE/AC इक्वल टू FE/BC, राइट।
तो एक काम करते, इन दोनों को ले लो आप, ए बाई ए सी इक्वल टू एफ ई बाई बी सी, राइट। अभी ध्यान से देखो आप, ए बाई ए सी, राइट। तो ये ए कितना है, ये कितना है, हाफ ऑफ ए बी है, हाफ ऑफ ए सी है, क्योंकि ये ई क्या है, मिड पॉइंट है ना, ई क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम लोग ए को कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, है ना। ए कितना है, हाफ ऑफ ए सी का हाफ है। तो हम लोग यहाँ पे ए की जगह में क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए सी। तो ए सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम लोग हाफ ऑफ बी सी इक्वल टू एफ ई ऐसा लिख सकते हैं, है ना। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो एफ ई की जगह में क्या लिख सकते हो आप, हाफ ऑफ बी सी, है ना। एफ ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, यानी कि ये वाला साइड कितना मिला आपको, हाफ ऑफ बी सी। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप एफ ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। सिमिलरली है ना, ये और ये क्या है, पैरेलल है। तो ये और ये भी क्या होगा, ये और ये भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये ई और डी भी क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सिमिलरली ई एंड डी आर मिड पॉइंट्स, therefore ED पैरेलल टू AB, ED पैरेलल टू AB। और जो ED है ना, ED है वो किसका हाफ होगा, ये AB का हाफ होगा, राइट। ED इक्वल टू हाफ ऑफ AB, है ना, ऐसे करके मिल जाएगा आपको, राइट। फिर से ऑल्सो ये और ये हो गया, ये और ये हो गया। अभी इसको देखो, ऑल्सो D एंड F आर मिड पॉइंट्स, therefore DF पैरेलल टू, ये वाला लाइन इसके पैरेलल होगा, DF पैरेलल टू AC। और जो DF होगा वो किसका हाफ होगा, ये वाला AC का हाफ होगा, राइट, हाफ ऑफ AC। गिवन हमें क्या दिया गया था, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला था ना। अभी नेक्स्ट में क्या करो आप, सबको आप हाफ से मल्टीप्लाई करो, तो हाफ AB, हाफ BC और फिर हाफ CA, ओके। तो हाफ AB की जगह में क्या लिख सकते हो आप, है ना, हाफ AB की जगह में आप D लिख सकते हो। हाफ BC की जगह में क्या लिख सकते हो आप, EF, है ना, EF लिख सकते हो। और हाफ AC की जगह में या हाफ CA की जगह में क्या लिख सकते हो आप, FD लिख सकते हो, है ना। यानी कि DE इक्वल टू EF इक्वल टू FD, यानी कि ये तीनों साइड क्या इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल DEF इज इक्विलेटरल। प्रूव्ड हो गया, है ना। तो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन लेट DE एंड F आर मिड पॉइंट्स of equilateral triangle ABC. To prove DEF is also equilateral. To prove यहाँ पे लिख दो ट्रायंगल DEF is also equilateral, ठीक है। तो इसको दूसरा तरीका से भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ मैं। ये था हमारा ट्रायंगल, राइट, और ये इक्विलेटरल है ना, यानी कि ABC, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, है ना। ये दिया गया ऑलरेडी। और ये क्या है, मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, है ना। तो मान लो ये अगर टोटल 10 है ना, अगर टोटल 10 है तो ये कितना होगा, 5 होगा। ये भी कितना होगा, 5। ये भी कितना होगा, 5 5 5 और 5, है ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो ये सब कितना मिलेगा हमें, 5 5 मिलेगा, ओके। और हर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, 60 60 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो तीनों एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आप एक काम करो, इसको ज्वाइन करो आप, है ना, ये ज्वाइन करो। तो हमें क्या मिला, ये साइड तो सब इक्वल है ना, इक्वल 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 सब इक्वल है। ये तो मेजर्स आपको समझाने के लिए लिखा था।
है ना। अभी ये दोनों ट्रायंगल को देखो, इसको और इसको देखो, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है। तो ये साइड और ये साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये और ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली ये दो ट्रायंगल को देखो आप, है ना, इसको और इसको देखो आप, राइट। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, इक्वल है, राइट। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखो तीनों साइड इक्वल आ गया कि नहीं, है ना। इसका मतलब ट्रायंगल DEF क्या है, इक्विलेटरल है। तो इससे भी कर सकते हो, है ना, ऐसा करके भी कर सकते हो या ऐसा करके भी कर सकते हो, जो इजी लगे उसे कर लो आप।